जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं आप लोगों को इसलिए कहता हूं कि आप लोग नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करें। उसका रीज़न ये है कि नीदरलैंड एक वाइड कंट्री है जिसका वीज़ा रेशो पाकिस्तान से बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छी है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि विद इन्विटेशन अप्लाई करें। क्यों विद इन्विटेशन अप्लाई करें? क्योंकि इन्विटेशन एक वाइड चीज़ है जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और आप लोगों को मैं यही कहता हूं कि आप लोग किसी ऐसे कंसल्टेंट से अप्लाई करें जिसका अपना एक्सपीरियंस हो, जो खुद एक ट्रैवलर हो, यूरोप में होता हो, शेंजन में हो, नीदरलैंड में हो। और मैं आप लोगों को कभी भी ये नहीं कहा है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ फ़ारिब कंसल्टेंसी से मुझसे करवाओ। मैं हमेशा आप लोग कहता हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान में, आपके अपने शहर में, अपने हमसाये में कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसको आप पर्सनली जानते हो, आप उसके वीडियोज़ देख रहे हो, आपको पता है कि भाई ये ख़ुद भी नीदरलैंड आता है, जाता है, इसका कोई वहाँ पे ऑफिस है, अगर आप उससे भी आप करवा सकते हो। लेकिन वो लोग जो ख़ुद नहीं गए हैं, आप उनसे भी पूछोगे कि भाई आप ख़ुद पता हो कब गए हो, कहता नहीं मैं तो ये मसला है, वो मसला है, ऐसे है वैसे है। वो ये सिर्फ बहाने होते हैं, वो ख़ुद जा नहीं सकते, उनके ख़ुद वीज़े नहीं लगते। मुझे पता है, मैं जानता हूँ पाकिस्तान के जितने भी मेरे कंपटीटर्स हैं जो काम करने वाले होते हैं, वो मुझे कॉल करके कहते हैं फ़ाद भाई आप हमारे लिए इन्विटेशन नहीं भेजते हो, हमारे लिए अप्लाई नहीं करते हो। मैं कहता हूँ यार आप तो लोगों को भेजने वाले होते हो, मुझे कैसे कह रहे हो कि हमारे लिए इन्विटेशन नहीं भेजते हो? तो फिर आगे से कहते हैं आपको मैं क्या बताऊँ अब। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को मैंने हमेशा बताया है कि आप लोग फ़ारिब कंसल्टेंसी के ऊपर ट्रस्ट करें। लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर फ़ारिब कंसल्टेंसी से अप्लाई करें, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो जब बात नहीं सुनते हैं ना, उस वक़्त तो बेशक वो फ़ारिब कंसल्टेंसी से या मुझसे बात करके छोड़ के चले भी जाते हैं किसी और कंसल्टेंट के पास। जब वहाँ से 2-3 रिजेक्शन का के फिर वापस मेरे पास आते हैं कि सर अब आप हमारे लिए अप्लाई करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो जब आए वापस रिजेक्शन के बाद भी उनके लिए हमने अप्लाई किया और उनके वीज़े लगे भी है। तो ये रिजेक्शन इतना बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि आप जब भी अप्लाई करते हो एक ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि जिस बंदे से आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया, आपने ख़ुद बनाया, उनमें कोई कमी कोताही थी, तो इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। आपके ट्रैवल प्लान में कोई मसला आता है, क्योंकि आपने जैसे बनाया है वो उसको खुद ट्रैवल प्लान का पता नहीं होता है। कवर लेटर उसने खुद अपने लिए कभी नहीं बनाया, तो आपके लिए क्या बनाएगा? वो कभी मेरे वीडियोस देख के उसके मुताबिक कवर लेटर लिखेगा, ट्रैवल प्लान बनाएगा, मुझे घूमते हुए देखेगा या ChatGPT से पूछेगा, वो तो जेन्युइन नहीं होता है। जो लोग मैंने आपको पहले भी बताया था एम्बेसी में बैठे हुए, ये वो नहीं होते जो आप लोग समझते हो इनको। तो इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना होता है। ख़ुद आपने एक तो था, सबसे पहले आपने समझदारी के साथ अकल से काम लेना होता है। जब आपका जो वीज़ा का सबसे बड़ा रोल होता है आपके अपने डिसीजन के ऊपर होता है कि आपने किस कंसल्टेंट से काम करवाना है, कौन सा कंसल्टेंट आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपके काम को ओन करेगा, जो अपने एक्सपर्टीज़ से आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। मैं अगर आपको एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा पहुँचाता हूँ तो इससे आप फ़ायदा ले लें। आपको मेरे एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा लेना चाहिए, इसके बजाय कि आप उस बंदे के पास जाएं जो ख़ुद G11 या G8 से निकला ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग इस मौके से फ़ायदा उठाएं। लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें और फ़ारिब कंसल्टेंसी से करें, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। और उसके अलावा जो है, आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन की जो रिव्यू करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, बिज़नेस भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा फ़ारिब कंसल्टेंसी को रुजू करना है, कंसल्ट करना है। कंसल्टेशन आपकी इनिशियली आपका फ्री होता है, बाद में अगर आपने कंसल्टेंसी लेनी हुई है, फ़ाइल बनाना हुआ, अपॉइंटमेंट, इंश्योरेंस, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, फिर आपकी जो भी चीज़ें होती है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी अप्लाई करना है नीदरलैंड का, विद इन्विटेशन करना है। विदाउट इन्विटेशन इस वक्त कम से कम मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं ख़ुद होता हूँ, नीदरलैंड से आपको इन्विटेशन भेजूँगा और आपकी फ़ाइल बनाऊँगा, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाओ जो इन्विटेशन मैं आपको भेज दूँगा, जिसके केसेस जिस इन्विटेशन के बेस पर मैंने लोगों के लिए अप्लाई किया उनके वीज़े लगे हैं। वीज़े उनको मैंने नहीं दिए है, वीज़े उनको एम्बेसी ने दिया है, लेकिन अप्लाई मैंने किया है, मैंने उनके फ़ाइल बनाया है, उनके लिए इन्विटेशन दिया है, उनके इसलिए एक अच्छे तरीके से उनके लिए फ़ाइल बना के तैयार करके उनके सामने किया है, और उनको ये बताया है कि भाई ये जो फ़ाइल मैंने बनाया है, मैंने आज तक किसी के लिए नहीं बनाया है। तो यानी रोज़ आए मैं जब फ़ाइल बनाता हूँ, एक्सपीरियंस से गुजरता रहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा होते जा रहा है। तो इसलिए आपको भी कहता हूँ फ़ारिब कंसल्टेंसी को रुजू करें और अप्लाई करें, बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन रेशो है इस वक्त। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टीम का नंबर भी दे दूंगा और अपना भी नंबर दे दूंगा। आपने जब भी अप्लाई करना हुआ तो आप कांटेक्ट करें, डायरेक्शन ले लें और आप विज़िट करें। और अगर नहीं भी है तो आप फ़ारिब कंसल्टेंसी लिखो गूगल में, तो आप G11 मरकज़ इस्लामाबाद में पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।